हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। तो ये क्या है, बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट है। तो इस सेट को आप ज़रूर लगाइएगा और देखिए कि आपका कितना स्कोर होता है। ठीक है, अगर आपका इस सेट में 60+ स्कोर होता है तो समझिए कि आपका तैयारी ठीक है। तो आइए हम इस सेट को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? उदयन। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन, सम्राट के अंगरक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति होती थी और विधवा विवाह की अनुमति भी थी। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित न्यायालयों में से किसको अपार कहा गया? ठीक है, तो यहाँ पर उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, तिरुवनवक्कारासु को हम क्या कहते हैं? अपार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है, कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है? तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? डी, 2500 से 1750 ईस्वी क्या है? कार्बन डेटिंग अनुसार इसकी आयु पता चलती है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा चोल ने क्या किया था? दक्षिण भारत में एक विस्तृत साम्राज्य का मतलब निर्माण किया था। 6 क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, कुम्हरार स्थल किससे संबंधित है? तो ये क्या है? पाटलिपुत्र से। ठीक है, पटना से पाटलिपुत्र। निम्न में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर होगा गोकुल। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो यहाँ पर उत्तर होगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, संभाजी ने क्या दिया था? शरण दिया था। उपनिषद काल में अश्वपति शासक थे कहाँ के? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, ककेय के क्या थे? शासक थे। क्वेश्चन 10 यहाँ पर 10 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, कुतुब शाही बीदर, ऑप्शन डी क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी ऑप्शन सुमेलित है। 11 क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था? नहीं बसाने की बात कर रहा है। तो देखिए, ये बसाया गया था, जौनपुर हिसार भी बसाया गया था, फिरोजाबाद भी बसाया गया था, लेकिन ये जो तुगलकाबाद है यह नहीं बसाया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन कहता है कि किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रबल बना दिया? तो इसका ऑप्शन होगा बी, रामानंद ने क्या किया? भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन कहता है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक है, प्राप्त नहीं होने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद कहता है यहाँ पे, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया था? ठीक है, तो यवनिका पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यूनानियों ने। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा? तो ऑप्शन डी, मुजमिल खां। ठीक है, अब देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा बहुलक या बहुलकों में विनाइलिक एकलक इकाई होती है? तो पीबीसी, नॉर्मल सी बात है, क्या? पीबीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। शेविंग क्रीम मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? शेविंग क्रीम मृदुता किसके द्वारा संवर्धित किया जाता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, गंधक का प्रयोग किया जाता है। 19 क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा क्रिया नहीं होता है? नाभिकीय अम्ल का तो होगा नहीं, स्टेरॉइड का भी नहीं होता है, एटीपी का निर्माण नहीं होता है, उसमें एटीपी का संश्लेषण नहीं होता है, निर्माण भले ही होता है लेकिन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, कोई भी इसमें से नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? तो क्या होगा? पीले, ऑप्शन बी होगा, पीले लचीले और क्या होता है? तंतुओं से। ठीक है, पीले लचीले तंतुओं से बना होता है। नीला थोथा
नीला थोथा का रासायनिक रूप है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट है। ठीक है, CuSO4 करके इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 7H2O। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन था, क्या होगा इसका? ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। भारत में अप्लावी वन कहाँ पाया जाता है? अप्लावी वन, तो ये पाया जाता है कहाँ? सुंदरबन। ऑप्शन सी इसका सही है, सुंदरबन में। 24 क्वेश्चन कहता है आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पे पाए जाते हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केंद्रमुखी कहाँ है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, कर्नाटक में है। केंद्रमुखी कहाँ है? कर्नाटक में है। अब देखिए सरक्रिक कहाँ स्थित है? सरक्रिक कहाँ स्थित है? तो क्या होगा? भारत और पाक सीमा पर यह स्थित है। हिमालय में सबसे, कह सकते हैं 27 क्वेश्चन कहता है हिमालय में सबसे गहन अपरदन होता है कहाँ? तो कह सकते हैं हिमालय में सबसे गहन अपरदन होता है कहाँ पर? कह सकते हैं शिवालिक में होता है। कहाँ होता है? शिवालिक में होता है। ठीक है, हिमालय का सबसे निचला कह सकते हैं क्षेत्र है। भूकंप भारत के कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो चार भूकंपीय जोनों में विभाजित किया गया है भारत को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? बैरन क्या है? बैरन द्वीप क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में है। आग्नेय शैल की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होगा? हीरा क्या है? आग्नेय शैल से प्राप्त होता है। कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला दर्रा, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका क्या होगा? बनिहाल दर्रा है। अब यहाँ पे देखिए 32 क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी कर्मता इकोलॉजी के नीचे किस से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र किसे है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबंधता से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही है। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, अर्नेस्ट हैकेल क्या है? इसके जनक है। ठीक है, कहीं कहीं टांसरी भी रहता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि शांत घाटी में। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है किससे? तो यहाँ पर कह सकते हैं उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। क्या करके? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। भारतवर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? भारतवर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बीपी वाडिया। क्या होगा? बीपी वाडिया इसका आंसर होगा। 37 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है भारत के विभाजन की बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? भारत के विभाजन के बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन का यह क्या था? मस्तिष्क था। ऑप्शन बी इसका सही है। 38 क्वेश्चन कहता है भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जब विभाजन हो रहा था उसके समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन इसका क्या है? आंसर है। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन क्या होगा? इसका बी होगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना किया था। अब उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो नॉर्मल क्वेश्चन इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, मोतिहारी होगा। पेशवाई को समाप्त किया गया था, तो कब समाप्त किया गया था? तो 1818 में कर दिया गया समाप्त। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था? तो कौन सा लड़ाई यहाँ पे? तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या होगा? प्लासी की लड़ाई ने। किसने? प्लासी की लड़ाई ने। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यहूदी एकमात्र वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग। क्या था? लॉर्ड रीडिंग क्या था? एक यहूदी वायसराय था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राम नाम कौन सा था?
तो कह सकते हैं भारतीय परिषद 1909 का क्या नाम था? तो मार्ले मिंटो सुधार इसी को कहते थे। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन के समय क्या था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा 1829 में। कब हुआ था? 1829 में। 1829 में लेते हैं। तो अब यहाँ पे 45 क्वेश्चन कहता है, तो आइए हम 45 क्वेश्चन बात करें। 45 यहाँ पर 45 क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी इसका क्या है? आंसर होगा कर्जन के समय में। 46 क्वेश्चन कहता है विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो इसका क्या होगा? 1829 में। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत में जो कर्जन का प्रशासन था उसकी तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या है? सही आंसर है। यहाँ पर 48 क्वेश्चन कहता है निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो ऑप्शन बी इसका क्या है? सही होगा इंदौर के होलकरों ने क्या किया था? सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा एम.एन. रॉय ने। भारत और पाकिस्तान विभाजन के संबंधी प्रस्ताव किससे सम्मिलित था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? माउंटबेटन योजना से संबंधित। ऑप्शन डी होगा। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो ये देखिए इसका आंसर होगा, यह क्या था? एक कह सकते हैं क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। क्या था? क्रांतिकारी साम्यवादी यह दल था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी। पूर्व मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन नागर शैली वास्तुकला को प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर होगा वर्गाकार चबूतरा और उच्च सतह योजना। ठीक है, ऑप्शन इसको मैच कर लीजिए। 1 और 3 है। कहाँ? 1 और 3। तो क्या है? सी में है इसका आंसर, सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे देखिए शाहजहां दिल्ली, गलत बात है। शाहजहां का मकबरा दिल्ली में नहीं है। पल्लवों के एकास्मिक रथ कहाँ से मिले हैं? तो देखिए यहाँ पर उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी होगा महाबलीपुरम से मिला है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? मैथ है। एक मैथ यहाँ पे 5 मैथ रहता है। दरोगा में क्या रहता है? कम से कम 5 मैथ आपको देखने को मिलेगा, है ना। 1-2 रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका उत्तर होगा 56 का उत्तर होगा सी होगा 19/32 होगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। किस शहर को पूर्व का मोती कहते हैं कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का मोती कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सिंगापुर, बी को कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है? मैथ। इसका क्या है? मैथ। इसका देखिए आंसर क्या होगा? अगर इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑप्शन डी आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका क्या है? उत्तर है। अब यहाँ पे देखिए स्टील मिश्र धातु है, तो कह सकते हैं स्टील मिश्र धातु किसका? लोहा, क्रोमियम और निकल का। Fe क्रोमियम निकल। नॉर्मल क्वेश्चन था। 60 क्वेश्चन कहता है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए मतलब पदार्थ को किस तापमान पर सुरक्षित रखना होता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको रखना होगा। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1949 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा है? तो 110 में है। 110 ऑप्शन ए इसका सही है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 21 मई को हम क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाते हैं।
हम्बोल्ट जलधारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, पेरू जलधारा से हम इसको जानते हैं। गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, वर्ष 1917 में किया था। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका कह सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या इसका होगा? ऑप्शन सी होगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बोगी शब्द किस खेल से है संबंधित है? कह सकते हैं बोगी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे देखिए गोल्फ, ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा, गोल्फ से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, हैदराबाद में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मनीला में है, मनीला। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, विश्व मानक दिवस मनाया जाता है कब? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 14 अक्टूबर को। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? कौन से महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, प्रशांत महासागर में। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, कौन से मिट्टी से? कह सकते हैं तो देखिए क्या होगा? कछारी मिट्टी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? सारण प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, 3 है। बिहार की जलवायु कहा जाता है, तो बिहार की जलवायु कैसा है? तो बिहार की जलवायु क्या है? कह सकते हैं संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। क्या है? एक संशोधित महाद्वीपीय जलवायु है। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, इसका आंसर होगा। बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल क्या है? तो राजगीर है। क्या है? राजगीर इसका सही होगा। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, कटिहार में। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन बी, राज्यपाल। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, वर्ष 1952 में। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, मुंगेर में स्थित है, मुंगेर में स्थित है। बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, तो लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य यही है कि यह क्या होता है? मालाबार तटीय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मालाबार तट में। बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिहार में कह सकते हैं कि 11 नवंबर को क्या किया जाता है? शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, सी होगा। क्या होगा? 6 महीने तक कम से कम, अधिक से अधिक 6 माह तक। अब यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है। क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या कीजिएगा? इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? आंसर आएगा। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? तो देखिए इसका क्या है? ऑप्शन बी इसका सही है, अटॉर्नी जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो देखिए यह क्या है? एक संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र सरकार में निहित करने से क्या घोषित होता है? तो यहाँ पर होता है कि भारत क्या है? एक
ऑप्शन सी इसका आंसर है। भारत एक अर्ध संघीय है। भारत क्या है? एक अर्ध संघीय है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कह सकते हैं, जब क्या होता है, कह सकते हैं जब न्यायालय के लिए जब क्या है, हाँ कह सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब कह सकते हैं, जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं। जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णित करता है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन सी। इसमें जनजातीयों क्षेत्रों के प्रशासन का संबंध प्रावधान है। भारत में इनमें से कौन सा विशेष पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, डी। तो हाँ, अब उसके बाद देखिए शब्द दलित वर्ग का प्रयोग भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 है। समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे होता है? तो समवर्ती सूची में क्या होता है, कह सकते हैं राज्य और संघ को होता है। क्या होता है? राज्य और संघ को। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व नहीं करता। पंचायती राज प्रतिनिधित्व नहीं करता है, किसको करता है? राजनीतिक मुद्दों के क्या करता है? प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारत में संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्य में रिक्ति कितनी अवधि के भीतर भर जाना चाहिए? तो कह सकते हैं 6 महीना तक इसको हो जाना चाहिए इलेक्शन। स्फीति में मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन वस्तु कम जाता है। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, आयात कर। अभी क्या है, रीजनिंग है, इसको आप क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा, इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और ये क्या है, ये भी रीजनिंग है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए और इसी तरह का सेट के लिए आप बन रहे हैं और कमेंट कीजिएगा आपका कितना स्कोर हुआ था।